हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्लों की द्वितीयक संरचना होती है। वेर्सन क्रिक मंडल द्वारा इसका वर्णन कीजिए। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, न्यूक्लिक अम्ल की द्वितीयक संरचना होती है। वेर्सन क्रिक मॉडल द्वारा इसका वर्णन कीजिए। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए डीएनए की द्वितीयक संरचना होती है। डीएनए की द्वितीयक संरचना होती है एवं आइए समझते हैं वेटसन क्रिक मॉडल। वेटसन क्रिक मॉडल वेटसन क्रिक मॉडल डीएनए की द्वितीयक संरचना को वर्णित करता है। यह मॉडल 1953 में वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो वाटसन क्रिक का मॉडल था, इसकी कुछ विशेषता थी। पहली विशेषता, डीएनए द्विकुंडलित होते हैं। डीएनए द्विकुंडलित होते हैं और इनमें दो श्रृंखला पाई जाती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु पाए जाते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुक पाए जाते हैं। रज्जुक पाए जाते हैं। दोनों रज्जुक, दूसरी विशेषता, दोनों रज्जुक प्रति समांतर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रति समांतर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस डीएनए में फास्फेट शर्करा होती है। फास्फेट शर्करा होती है। फास्फेट शर्करा होती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, जिनमें एडेनिन एवं थायमिन दो हाइड्रोजन बंध के साथ एडेनिन दो हाइड्रोजन बंध के साथ थायमिन से जुड़ा होता है एवं ग्वानिन साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और इस मॉडल में डीएनए का 10 क्षार युग्म उपस्थित थे। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।